नमस्कार, 5:25 खबरों में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार की सुबह केरल के त्रिशूर जिले में विख्यात त्रिप्यार श्रीराम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने मंदिर में अभिनेता से यहां पर बने सुरेश गोपी की बेटी के विवाह समारोह में भी भाग लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने कुन्नूर नदी यानी थेवरा नदी के तट पर स्थित श्री राम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद पीएम मोदी कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड से जुड़े 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। मैंने केरला में स्थित रामायण से जुड़े 4 पवित्र मंदिरों नालंबलम की बात की थी कि ये मंदिर राजा दशरथ के 4 पुत्रों से जुड़े हैं। महाकवि एळुचंद रचित मलयालम रामायण के कुछ छंद सुनना अपने आप में अद्भुत है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया। 943 करोड़ में तैयार हुआ है मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए। हस्तशिल्प, व्याघ्र और अश्व द्वार यहां पर बनाया गया। मंदिर के बाहरी दीवारों से सटाकर यह कॉरिडोर बनाया गया है। जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों तक या लोग हमारे तक घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगेगी कांग्रेस। आईएनसी घोषणा पत्र समिति संयोजक टीएस सिंहदेव ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस ने सुझाव के लिए लॉन्च की वेबसाइट, और आपको बता दें कि सुझावों के पीसीसी चीफ भी समिति से साझा इसे करेंगे। जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों तक या लोग हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो आईटी के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से, इस ईमेल एड्रेस के माध्यम से अपने सुझाव जो भी वो देना चाहें वो दे सकें, क्योंकि मैनिफेस्टो उनके लिए बन रहा है। वो क्या चाहते हैं वो सुझाव हम आमंत्रित कर रहे हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी। आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज खुलेगा। इसी सत्र में 5 नए मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। कई विभागों में नई भर्तियां की जाएंगी। विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को पक्का घर मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय बालोद के गुंडरदेही पहुंचे। श्री रामचरितमानस वितरण समारोह में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण रमन सिंह, अध्यक्ष मोहन मंडावी भी मौजूद रहे। सीएम ने लगभग 173 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। 83 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। अगली खबर भिंड से, जहां बीजेपी के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के बिगड़े बोल। कार्यकर्ता सम्मेलन में अरविंद भदौरिया ने कहा, कोई आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। किसी से नहीं डरना। जो गुंडागर्दी करेगा तो कमर तोड़वा देंगे। हम हारे हैं, सरकार नहीं हारी है। आप चुनाव हारे हो गए, जिंदगी नहीं हारे हो गए। कोई आंख उठा के देखेगा तो आंख निकाल देंगे। आप जवाब देंगे। आपका तो कदम में कभी मत फंसना। उसके अलावा डरना नहीं। ना दैन्यम ना पलायनम गीता का सिद्धांत है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ना दैन्यम ना पलायनम, किसी के डर भय में रहना नहीं। और जो गुंडागर्दी करेगा जैसे लाठी कमर तुड़वा देगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई। इस बैठक पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, बीजेपी का एजेंडा दिल्ली नागपुर से फाइनल होता है। बीजेपी सरकार नागपुर की लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेगी, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद और चापलूसी में जकड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 10 जनपद का एटीएम था। कांग्रेस को बीजेपी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के भाजपा का एजेंडा दिल्ली और नागपुर से फाइनल होने वाले बयान पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद और चापलूसी में जकड़ी है, इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब 10 जनपद का एटीएम बना हुआ था।
एमपी के 7 शहरों में बनेगा बीजेपी का लोकसभा वार रूम, जिसमें सोशल मीडिया, आईटी, मीडिया सेंटर संचालित होंगे। भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में बनाए जाएंगे वार रूम। बीजेपी मीडिया विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी यहां पर तैनात किया जाएगा और दिल्ली से रणनीति वार रूम के जरिए तैयार होगी, प्रत्याशियों तक और इसे पहुंचाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में बंपर धान खरीदी जारी है। प्रदेश में अब तक 111.75 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान खरीदी के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। किसानों को 23,448 करोड़ रुपए भुगतान हो चुका है। कस्टम मिलिंग के लिए 71.87 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ। वहीं रिकॉर्ड धान खरीदी पर श्रेय की लड़ाई भी शुरू हो गई। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा, धान खरीदी डॉक्टर रमन सिंह ने शुरू की थी। कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार के सिवाय क्या किया? माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका काम शुरू किया। कांग्रेस सरकार हम बोए थे बोल रहे हैं, क्या बोए थे? कांग्रेस सरकार ने क्या किया है 5 साल में? भ्रष्टाचार तो किया है। बिलासपुर में खरीदी केंद्र में हो रही धान की हेराफेरी। धान खरीदी केंद्र में बोरियों से धान निकालने का वीडियो सामने आया। तौल और बिक्री के बाद बारदाने से यहां पर धान निकाला जा रहा। तय वजन से अधिक धान लेने की यहां पर शिकायतें आती रही। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो मस्तूरी धान खरीदी केंद्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार पूरे राज्य की सड़कों को चमकाना चाहती है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने अपने विभाग के अगले 100 दिन की कार्य योजना बनाई। 100 दिनों के रोडमैप में पीडब्ल्यूडी विभाग प्रदेश की सभी सड़कों को बेहतर बनाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सीएम मोहन यादव ने उनके विभाग की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने सड़कों की दिशा में बेहतर काम होने की अपेक्षा जताई। मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि उनका विभाग अगले 100 दिनों में तेजी से और प्रभावी काम करेगा, जिससे सभी सड़कों का सुधार होगा। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में राममय माहौल है। इससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। मंदिर में स्वच्छता अभियान, दीपोत्सव और कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश का जो माहौल है बहुत भक्तिमय है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है और निश्चित रूप से रामलला की स्थापना पर मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं, अब तो पूरे देश की जनता बहुत प्रसन्न है। हर मंदिर में रामायण पाठ, अखंड रामायण का पाठ, कीर्तन, स्वच्छता अभियान, ये सारी चीज़ें, और घर घर 22 जनवरी को घर घर दीपक जलाने का भी प्रण सबने लिया है। बलरामपुर जिले में चल रहे 3 दिवसीय ताता पानी महोत्सव का समापन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक उद्देश्वरी शकुंतला पोर्ते भी समापन समारोह में शामिल हुई। महोत्सव में हजारों की भीड़ मौजूद थी। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ नेहरवा आम्रपाली दुबे के कार्यक्रम में जमकर व्यवस्था देखी गई। जल्द कार्यक्रम खत्म होने से निराश दर्शकों ने कुर्सियों पर अपना गुस्सा उतारा। दर्शकों ने कई कुर्सियों में तोड़फोड़ की और प्रशासन पर अव्यवस्था का आरोप लगाया। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने और बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए बालाघाट नगर में 1 फरवरी से सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध किया जा रहा है। एनजीटी और केंद्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण बालाघाट में प्रदूषण का एक बड़ा कारण पॉलीथीन को बताते हुए नगर पालिका को निर्देश दिए कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाए, जिसे लेकर नगर पार्षद व्यापारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया कि 1 फरवरी से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। भगवान महाकाल की सवारी पर कुल्ला करने और थूकने के मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई। अदालत ने कहा कि पुलिस के जांचकर्ता अधिकारी ने आरोपी की शिनाख्त परेड भी नहीं कराई और चश्मदीद गवाह भी पलट गए। इसी तरह अन्य तथ्यों पर गौर करते हुए आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर की गई। बता दें कि हाईकोर्ट की इंदौर पीठ उज्जैन में पिछले साल जुलाई के दौरान महाकाल की सवारी पर कुल्ला करने और थूकने के बहुचर्चित मामले में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसमें 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। बाबा महाकाल की सवारी के संबंध में कि ऊपर से थूक रहे हैं, ऐसा आरोप एलिगेशन लगा था इनके ऊपर। दोनों के खिलाफ जब आवेदन लगाए बच्चों के लिए तो बाल न्यायालय ने उसे अपराध गंभीर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला मामला होने से गंभीर मानकर जमानत नहीं दी थी। मकान तो जिस दिन घटनाक्रम हुआ 17 को और मकान तोड़ा 19 को,
तो इसी बात को लेकर और कारण उन्होंने जर्जर अवस्था में बता के वो तोड़ा है, और रीज़न मुख्यतः यही रहा है उसका। मैनपुर क्षेत्र में संचालित आदिवासी बालक आश्रम के 7 बच्चों ने रतन जोत खा लिया। तबीयत खराब होने के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए गरियाबंद जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां एक बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक बच्चे को निगरानी में रखा गया है। बता दें कि बच्चों को अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाने की बात भी सामने आ रही है। बच्चों को आश्रम से बाइक पर अस्पताल लाया गया। सिवनी में रहने वाले युवक की हैदराबाद में मौत हो गई। वहीं युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। युवक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। कोरबा में असामाजिक तत्वों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। बेवजह तफरी कर रहे लोगों को पुलिस ने पीटा। दुकानदारों को बेवजह भीड़ न बढ़ाने की समझाइश दी गई। एसपी के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में अभियान चलाया गया। जबलपुर के भिलोदा गांव में टैंकर और कंटेनर में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद टैंकर में आग लग गई और कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। इधर बालोद में खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई। बाइक सवार एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दल्ली राजहरा डोंडी लोहारा मार्ग की यह घटना है। डोंडी लोहारा थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। कटनी से खबर, जहां युवक पर चाकू से हमला किया गया। 5 युवकों ने मिलकर मारपीट की, चाकूबाजी की। हमले में युवक घायल हो गया। युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा। कुंठला थाना क्षेत्र के बस स्टैंड चौकी का यह मामला है। टीकमगढ़ में तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। बच्चे नहीं होने पर तांत्रिक के पास महिला गई हुई थी, जिसके बाद बाबा ने झांसा देकर महिला से दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन से खबर, महिला ने 2 बच्चों के साथ कीटनाशक पी लिया। 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। मां और बेटे का अस्पताल में इलाज जारी है। माखड़ौन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बैतूल में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या का मामला सामने आया। ढीमर मोहल्ले के पास युवक का शव मिला। एसपी समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। बालोद जिले के गुंडादेही थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना सोमवार की है। सूचना मिलती पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि पीड़िता अपने दोस्त से मिलने खेत गई थी। इसी दौरान शराब के नशे में तीनों युवकों ने घटना को अंजाम दिया। ग्वालियर में युवक ने होटल में युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती के ऑनलाइन गेम के जरिए युवक से दोस्ती हुई थी। युवक ने युवती को मिलने के लिए होटल बुलाया। युवक ने अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। आरोपी युवक युवती को डरा धमकाकर हरियाणा ले गया। विरोध करने पर युवती से मारपीट करता था। पीड़िता युवक के कब्जे से भागकर थाने पहुंची। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। अमरदास कॉलोनी की घटना है। ग्वालियर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने होटल के बाहर फायरिंग की। होटल संचालक से विवाद के बाद गोली चला दी। वहीं फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। भिंड से खबर, हलवाई की हत्या का खुलासा हुआ है। मैरिज गार्डन का चौकीदार और मैनेजर गिरफ्तार हुआ। चौकीदार ने मैनेजर के साथ हत्या की साजिश रची थी। नशे में कमरे से अंदर बाहर जाने पर हत्या कर दी। कार में ले जाकर नहर में शव को फेंक दिया गया था। 10 जनवरी को नहर में हलवाई का शव मिला था। देहात थाना पुलिस की यह पूरी कार्रवाई है। सतना में रंगदारों की दबंगाई देखने को मिली। पेट्रोल पंप में जमकर उत्पात मचा। पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इधर दतिया में शहर में दबंगों का कहर देखने को मिला। दलित व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। मारपीट कर निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया गया। जमीन विवाद को लेकर मारपीट की गई। मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के झांसी रोड की यह घटना है। एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां महादेव सट्टा मामला, गिरफ्तार 2 आरोपियों की ईडी रिमांड बढ़ी है। आरोपी अनिल अग्रवाल, नितिन शिवरेवाल की रिमांड बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 5 दिन के लिए आरोपियों को सौंपा है। रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था। स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। महादेव सट्टा मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई है।
आरोपी अनिल अग्रवाल, नितिन टिब्रेवाल की रिमांड बढ़ी है। दंतेवाड़ा के बारसूर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक इनामी नक्सली को ढेर कर दिया। नक्सली के पास से हथियार बरामद किए गए। दरअसल पुलिस को नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने डीआरजी समेत जवानों को रवाना किया। इस बीच मंगनार के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई और एक नक्सली की मौत हो गई। मृतक की पहचान तोड़मा डिप्टी कमांडर रतन कश्यप के रूप में हुई। रतन लंबे समय से नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा था। मामले में एसपी गौरव राय ने बताया कि मंगनार मुठभेड़ में 5 लाख के नामी नक्सली की मौत हुई है। रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक सुधर नहीं रहे हैं। लोग खुलेआम यातायात नियम तोड़ रहे हैं। वाहन चालक कैनाल रोड में लगे टायर किलर के ऊपर से गाड़ियां ले जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रॉन्ग साइड से आवाजाही रोकने के लिए प्रशासन ने टायर किलर लगाया। नगर निगम और पुलिस के प्रयास को यहां पर लोग विफल कर रहे हैं। टायर किलर को दबाकर इसके ऊपर से गाड़ी निकाल रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। कुत्तों ने सुबह से अब तक 19 लोगों को अपना शिकार बनाया। बच्ची के हाथ पर कुत्तों के काटने और नोचने के निशान हैं। अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें हैं। मैहर के मुकुंदपुर टाइगर सफारी से एक शावक की खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जिससे में शावक उछल कूद करते नजर आ रहा है। बता दें कि 3 दिन पहले उमरिया के एक गांव में एक शावक मिला था, जिसके शरीर में कई चोट के निशान थे। मामले की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी। वन विभाग की टीम ने शावक का इलाज कर उसे ठीक किया। फिलहाल शावक पूरी तरह से स्वस्थ है। इंदौर में आज भी तेंदुए की तलाश जारी है। तेंदुए के पंजे के निशान मिले हैं। अब तक तेंदुआ दिखाई नहीं दिया। कल विभाग को क्षेत्र में तेंदुए की सूचना मिली। इंफोसिस और टीसीएस कैंपस में सर्चिंग जारी है। कर्मचारियों को खुले कैंपस में नहीं निकलने के निर्देश दिए गए। गांधीनगर क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया। वहीं तेंदुए के साथ ही उसके 2 बच्चे भी के होने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग की सर्चिंग में मादा तेंदुए के बच्चों के पगबार मिले हैं। एक बार फिर आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 10 जनवरी को आईबीसी 24 ने दिखाया था कि उज्जैन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल 1000 बिस्तर के जयरोग्य अस्पताल के धर्मशाला तालों में कैद है। मरीजों के अटेंडर ठंड से में रात और दिन गुजारने को मजबूर है। ऐसे में ग्वालियर चंबल आयुक्त के निर्देश पर जयरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरकेएस धाकड़ ने धर्मशाला शुरू करने के आदेश दिए। शुरुआत में धर्मशाला का एक फ्लोर में खोला जाएगा, जिसमें 55 पलंग बेड बिस्तर के साथ शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही पूरी धर्मशाला व्यवस्थित रूप से धीरे धीरे शुरू की जाएगी। इसके लिए गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में प्रस्ताव रखा गया। खबर पत्थलगांव से, जहां गर्मी शुरू होने के पहले जंगलों में आग लगने की घटना पर रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पत्थलगांव, बगीचा और कांसाबेल क्षेत्र में 20 से अधिक समूहों का गठन किया गया है, जिन्हें जंगलों की आग बुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जंगलों के आसपास रहने वाले पहाड़ी कोरवा परिवार के लोगों ने भी योगदान देने की बात कही। बता दें कि हर साल जंगलों में आग लगने से बीज, औषधि गुण वाले पौधे, चिरौंजी के पेड़ समेत दूसरे प्राणियों को भी नुकसान होता है। पाकिस्तान में ईरान ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। बलूचिस्तान में जैश-उल-अदल के ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई, 3 घायल है। हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया कि ईरान का हमला स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान से अपना राजदूत वापस बुलाने का फैसला लिया। यह हमारी संप्रभुता पर हमला है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री ईरान के दौरे पर हैं। एस जयशंकर ने कल ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। और अब बारी यूपी अपडेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर से करेंगे मिशन 2024 का आगाज। 25 जनवरी को बुलंदशहर में आएंगे पीएम मोदी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम ने बुलंदशहर से ही चुनाव प्रचार का आगाज किया था। 5 लाख लोगों की गैदरिंग के हिसाब से जनसभा स्थल की तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कर्मकुटी और प्रायश्चित पूजा की गई और आज सुहासिनी और वर्धनी पूजा के पश्चात कलश यात्रा निकाली गई। अनुष्ठान के दूसरे दिन अयोध्या और आसपास के इलाकों से आई महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। ये कलश यात्रा सरयू तट से शुरू होकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र तक पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा का मुरादाबाद में भव्य स्वागत किया गया। मुरादाबाद के राम भक्तों ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। डीएम मानवेंद्र सिंह और एसएसपी हेमराज मीना समेत तमाम अधिकारियों ने भी यात्रा पर फूल बरसाए। कलश यात्रा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में चल रहे रथ पर सभी पवित्र नदियों के जल से भरे बड़े कलश रखे हुए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई राममय हो चला। इस पल के लिए हर कोई अपना कुछ न कुछ योगदान देना चाह रहा और इसी कड़ी में अब एलपीएस हृदय रोग संस्थान कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार राम किट बनाने के बाद पर्चे आरएक्स की जगह अब उसमें राम लिख रहे हैं। राम के नाम के साथ बाढ़ का सिंबल भी बना रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्सव सा माहौल है। ऐसे में फतेहपुर जेल में कैदी भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित है। फतेहपुर जेल में बंद कैदियों में भी भारी उत्साह है। कुछ कैदियों ने स्वयं से जेल वेतन को राम मंदिर के लिए दान देने की इच्छा जाहिर की, तो वहीं कैदी मिलकर सुंदरकांड का भी आयोजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो इंदौर से ये इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रोड शो की ये तस्वीरें इस वक्त आप इंदौर से देख पा रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के दौरे पर हैं और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आम जनता भी यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ नज़र आ रहे हैं और देखिए सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। स्वागत करता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो इंदौर से ये लाइव तस्वीरें इंदौर के दौरे पर हैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो आपको बता दें कि रोड शो कर जनता को एक बड़ी जीत के लिए यहाँ पर धन्यवाद भी दे रहे हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के प्रवास पर हैं। और आपको बता दें कि बड़ा गणपति से ये रोड शो की शुरुआत हुई। राजवाड़ा पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। कई बड़ी सौगातें भी आज यहां पर सीएम देंगे।
तो मुख्यमंत्री का ये रोड शो, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये 3 विधानसभा क्षेत्रों से रोड शो गुजर रहा। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र 1 के बड़ा गणपति से शुरू होकर विधानसभा क्षेत्र 3 में जा आने वाले राजवाड़ा पर इस रोड शो का समापन होगा। और राजवाड़ा पहुंचकर कई स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। आपको बता दें कि एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास भी आज करेंगे। और इसके साथ ही आज के कार्यक्रमों में सीएम विश्राम बाग पहुंचकर स्क्रैप मटेरियल से बने राम मंदिर की प्रतिकृति का लोकार्पण भी करेंगे। और इसके बाद आज ही शाम भोपाल के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे।